फिर सवाल आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे घर बन रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट्स मेट्रो सिटीज में बन रहे हैं, और लोग हम देख भी रहे हैं कि करप्शन इज एट ऑल टाइम पीक। लोग करोड़ों के इंटीरियर मकान सब बिल्ड कर रहे हैं, पर इनकी ग्रोथ फिर कहाँ पर गई, ये सवाल तो है ही। तो इसका जवाब काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, और इसका एक्चुअल जवाब भी मुझे तब मिला, मतलब ये एक्चुअल डेटा तब मैं भी तब पहुंचा जब हम अपने ऑफिस की पेंटिंग करने लगे। हमारा ऑफिस एक बन रहा है महाराष्ट्र के मलकापुर में, वहाँ पर हमने कुछ एक कैंपस बनाया करीब 4-5 एकर्स का, और वहाँ ऑफिस के लिए जब हमने इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया तो उन्होंने तब बताया कि हम इस ऑफिस को ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, यहाँ पर वॉलपेपर होगा, यहाँ पर कुछ पैनल्स होंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और पहले क्या होता था कि आपका मकान कुछ इस तरह होता था, जहाँ पर सारी दीवारों को धड़ाधड़ प्राइमर लगा, उसके ऊपर कलर मारो, ये करो, और मतलब जितनी दीवार उतना कलर लगता था। लेकिन आज की डेट में ये पूरा गेम ही बदल गया है। आज जितनी भी अवेलेबल वॉल्स हैं उसमें से 50-60% या कई बार तो उससे कम पर ही पेंट लगता है। बाकी जगह पर मकान में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखती है। 20-30% वॉलपेपर आ गया, 20% वुड या फिर WPC पैनल्स आ गए, और कुछ पार्ट पर स्टोन और टाइल आ गए, ताकि दिखने में चीज़ें आपको एस्थेटिक लगे। अब इसके 2-3 फायदे हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिज़ाइनर्स बताते हैं कि इससे घर एस्थेटिक लगेगा। आपको 5-6 दिन पेंट लगाने का काम ये पैनल लगा के 5-6 घंटों में ही हो जाता है। और यहाँ पर कंज्यूमर चॉइसेस भी काफ़ी बढ़ गई है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैनल्स आ रहे हैं मार्केट में, MDF पैनलिंग, PVC पैनलिंग, उसके बाद में मिरर वॉल में वुडन वॉल पैनल्स, और बहुत सारी चीज़ें आ गई है। इनफैक्ट लोग अपने घर के गेट पर भी पैनलिंग डिज़ाइन करने लगे। अब इसमें ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे पुराने घर जो 15-20 साल पहले बने हैं उसमें और आज के जो रिसेंटली डिज़ाइन किए घर है, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और इसमें एक चीज़ हुई है कि पेंट की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है। अब देखिए एशियन पेंट्स और बाकी पेंट जो कंपनीज है वो इस इंडस्ट्री में है, तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया? बहुत पहले किया, और उन्होंने ये समझ में लिया। अब ये सारी चीज़ें पता करने के बाद हमने कुछ नंबर्स खंगाले कि भाई क्या हो रहा है और एशियन पेंट्स यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातें पता चली। तो सबसे पहली बात कि एशियन पेंट्स को भी ये चीज़ पता है कि वॉलपेपर और लैमिनेशन का भी अभी ट्रेंड चल रहा है, और इसीलिए उन्होंने भी वॉल पैनलिंग मटेरियल सेगमेंट स्टार्ट किया है। लेकिन अब यहाँ पर बिजनेस में एंटर करने के बाद उन्हें लगा कि ठीक है, हम फटाफट मार्केट कैप्चर कर लेंगे, और जो पेंट नहीं लग रहा है उसका रेवेन्यू, यानी पेंट की जो डिमांड थोड़ी कम हो रही है उसका रेवेन्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद कुछ अलग ही चैलेंजेस एशियन पेंट्स यहाँ पर फेस करने लगी। जैसे कि देखा जाए तो ये जो इंडस्ट्री फिलहाल ही काफ़ी बड़ी है, 62,500 करोड़ की ये पूरी इंडस्ट्री है। ये डेकोरेशन मार्केट है ओवरऑल, और यहाँ पर जो ज़्यादातर प्लेयर्स है वो अनऑर्गेनाइज है। 70-80% अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, यानी छोटे मोटे प्लेयर्स, कोई आपके गांव में रहेगा, शहर में रहेगा, वो आके लगातार लगा रहा है। मतलब जैसे कि आपकी सिटी में कोई भी आ रहा है, वेंडर लगा के जा रहा है। बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट में कि बहुत सारी चीज़ें ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई ब्रांड नहीं है, कोई भी किसका भी लेबल मार के चिपका के सस्ते में मिल रहा है, थोड़ा मार्जिन इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, 20-30-40% मार्जिन लगाओ, आगे बेच निकल जाओ। तो जो छोटा सा ऑर्गेनाइज गेम है तो उसमें कुछ प्लेयर्स है, जैसे कि यूरो प्रतीक, ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। आप देखेंगे तो इनका 18-22% मार्केट शेयर इस सेगमेंट में। और नंबर्स की बात करें तो अगर ग्रोथ नंबर्स देखेंगे तो 18-20% की इनकी ग्रोथ भी अभी चल रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर यूरो प्रतीक की भी बात करें, यूरो प्रतीक के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है। इसमें भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ये लोग भी अपना माल खुद नहीं बना रहे, ये लोग बस डिजाइन करते हैं और चाइना और इंडिया में लोकल कंपनी से बना कर लेते हैं। अब एशियन पेंट्स ने देखा यहाँ पर कि अनऑर्गेनाइज मार्केट काफ़ी ज़्यादा इसको कैप्चर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें प्राइसिंग के तौर पर उनसे फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आने वाले टाइम में अगर एशियन पेंट्स इस चीज़ को क्रैक करती है तो ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिल सकती है, बिकॉज इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है और कोई बड़ा इंडियन ब्रांड है नहीं इसमें। मुझे लगता है आपने भी यूरो प्रतीक का नाम कभी सुना नहीं होगा आप में से ज़्यादातर लोगों ने, लेकिन ये कंपनी है अभी ऑलरेडी। अब ये तो हो गया पहला कारण जिसकी वजह से पेंट की डिमांड कम हो रही है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है।